जब भी आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप उसका क्या फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि बजटिंग करिए बजटिंग करिए बजटिंग करिए, पर आप सबका मन करता है कि कुछ तो लग्जरी खरीदने दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता, शायद मेरी क्षमता हो खरीदने की। तो आज हम एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, रूल बुक बनाएंगे कि आप अच्छी लग्जरी आइटम्स खरीद सके, बट अपने आप को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में डाले बिना, स्ट्रेस में डाले बिना, एंग्जाइटी में डाले बिना, डेट में डाले बिना हम ये सारे काम कर सके। इसके लिए एक बेसिक सा फ्रेमवर्क दूंगा आपको। तो आइए पता करते हैं वो फ्रेमवर्क्स। 3 ऑप्शन दूंगा कि तीनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क आप लगा सकते हैं, और एंड में आपको बताऊंगा कि आप कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक्सेल शीट वर्किंग के साथ कि कार आप कैसे खरीद सकते हैं और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि कार खरीदना एक बात है, कार को मेंटेन और चलाना अलग बात है। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है 50-30-20 रूल। जो 50-30-20 रूल है वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इसमें 50% होती है आपकी नीड्स यानी कि रोजमर्रा के खर्चे, 30% होती है वांट्स, जो चीजें आप डिजायर करते हैं, एंड 20% होता है सेविंग्स या डेट रीपेमेंट, जो भी आप यूज करना चाहें। अब इसी में अगर हम इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें, इसको हम कर सकते हैं, जो 30% है बीच का वांट्स का, उसमें से हम 10% लग्जरी के लिए निकाल सकते हैं। अब लग्जरी के लिए निकालेंगे तो आप बोलेंगे संजय सर 10% पे तो कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा। नो प्रॉब्लम, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब आप 10-10% इकट्ठा करेंगे तो वो एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा और आप उसको जाके निवेश कर सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, जब वो 10% जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा, तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाएगा और उस कॉर्पस के कारण आप अपनी लग्जरी आइटम की परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सिस्टम है कि हमारा वही 50-30-20 रूल है, उसमें से हमने 30 को 20 करके 10% बचा लिया और उस 10% से हमने अपने लिए लग्जरी आइटम के लिए एक अलग कॉर्पस क्रिएट कर लिया। मनी कंट्रोल का एक सर्वे कहता है कि जो लोग इस तरीके का फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं ना, उनके 20% ज्यादा चांसेस हैं कि वो उधार में नहीं जाएंगे और वो लग्जरी परचेजेस को अपनी क्षमता के बेसिस पे कर पाएंगे। अब आप सोचिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको 20% ज्यादा चांस दे रहा है कि आप उधार में ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप उधार से बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। सेकंड फ्रेमवर्क है द वेट एंड इवैल्यूएट 30-डे रूल। अब ये जो रूल है ना, आहा, इतना बढ़िया रूल है जिसका हिसाब नहीं। कैसे बढ़िया, मैं समझाता हूं। अब आप कोई दुकान में घुसे और आपको मन किया वो बढ़िया सी अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट है, 12,000 रुपए की टी शर्ट है, मन कर गया, चले गए, फील किया, पहन लिया, पर अब लेना है तो आप वेट कीजिए, उस दिन मत लीजिए, 30 दिन के लिए वेट कीजिए। 30 दिन तक ये सोचिए कि क्या ये शर्ट मेरे लिए जरूरी है, क्या मैं इसको रोज पहन सकूंगा या ज्यादा टाइम पहन सकूंगा, मैं इसको कितने समय तक यूज करूंगा, मेरी इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होगी। और जब आपको लगे कि नहीं, मैं ये सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकता हूं, तो 30 दिन बाद जाके उसको खरीद लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं यार, ये तो मैं उसी टाइम ऐसे गर्म हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं खरीद लूं, तो उसको मत खरीदिए। ये जो रूल है ये आपको इंपल्स शॉपिंग से बचाएगा, और ये इंपल्स शॉपिंग जो है यही सबसे बड़ा कारण है लोगों का पॉवर्टी में जाने के लिए, डेट में जाने के लिए, डेट ट्रैप में फंसने के लिए। नील्सन इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 60% लोग जो इंपल्स बाइंग करके लग्जरी आइटम खरीदते हैं वो बाद में पछताते हैं। 60% लोग। और यही 30 दिन का रूल लगा के 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करते हैं और डेट से बच जाते हैं। तीसरा फ्रेमवर्क है इफ यू कैन बाय इट ट्वाइस, बाय इट वंस। यानी कि अगर आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हैं तो एक बार जरूर खरीद लीजिए। अब आप आईफोन लेने चले, आईफोन है 1.5 लाख रुपए का, तो यानी अगर आप 2 बार खरीदे तो 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसको एक बार खरीदिए। अगर आपके पास कुल मिला के 50,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हो मैं 1.5 लाख रुपए का फोन ले लूं, तो आप अपने ऊपर ईएमआई चढ़ा दोगे, और ईएमआई चढ़ाओगे, डेट चढ़ गया, यानी आप फिर से फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए। तो हमेशा ये रूल रखिए, कोई भी लग्जरी आइटम खरीदनी है तो रूल बड़ा सिंपल है, इफ यू कैन बाय इट ट्वाइस, यू कैन बाय इट वंस। ये मैं रूल लगाता हूं पर्सनल अपनी लाइफ में, और जब तक मेरा ये रूल सेटिस्फाई नहीं होता मैं कोई भी लग्जरी परचेज नहीं करता। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक सर्वे किया था और उन्होंने कहा जिसने ये फ्रेमवर्क लगाया, इफ यू कैन बाय इट ट्वाइस, यू कैन बाय इट वंस, वो लोग जो है वो 35% कम लोन लेते हैं और इंपल्स शॉपिंग करते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक छोटा सा रूल जो है वो आपको सेव कर सकता है। दोस्तों, ये जो रूल्स मैंने बताए ना, ये टोल गेट की तरह है। जब भी आप कोई बड़े हाईवे पे जाते हैं तो एक टोल गेट आता है, जब आप उस टोल गेट पे पैसा देते हैं तभी आप गाड़ी को हाईवे पे चला सकते हैं। इसी तरह आपको लाइफ में भी टोल गेट्स बनाने पड़ते हैं कि आपके फाइनेंशियल रूल्स क्या है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, बिना स्ट्रेस के रहोगे और अपनी लाइफ को राइट तरीके से एंजॉय भी कर पाओगे। और अब आ गया जो चौथा आइटम है, भाई गाड़ी खरीदनी है। क्या आपको पता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में क्या फर्क होता है?
जो अमीर इंसान होता है वो खर्चों को सेविंग्स के बाद करता है, और जो गरीब होता है वो खर्चों को सेविंग से पहले करता है। अगर आप भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के अमीरों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनकी तरफ फाइनेंसेस को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, CFA, और मैंने अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी। और मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे वो सीक्रेट्स पता चल गए थे जो अमीर लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए, और वो सारी चीजें पैकेज करके मैं लेके आया हूं एक ब्यूटीफुल फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में, जिसमें हम बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसी सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करें, कब निवेश करें, किस में निवेश करें, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, और एंड में अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करें उन अमीर लोगों की तरह जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो देर किस बात की है भाई, जल्दी जल्दी इस कोर्स को एनरोल कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अमेजिंग जर्नी पे, जहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। तो गाड़ी खरीदने का बहुत मन कर रहा है, तो हम गाड़ी खरीदने की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को समझेंगे। आपके टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो गाड़ी की होती है वो आपके सैलरी का या आपकी इनकम का, नेट इनकम का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे संजय सर ये कैसे जाने? तो हमने एक एक्सेल शीट, एक गूगल शीट आपके लिए प्रिपेयर की है जिसपे मैं ये आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है ये रिजिड, मैं कुछ नोट्स पहले दे रहा हूं फिर आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं कि ये रिजिड नहीं है, ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन है। सब लोग के लिए सब कुछ अलग होता है, बट ये हमारे हिसाब से जो राइट रूल है वो हमने फॉलो किया है। पर्सनल इनकम टैक्स हमने न्यू रिजीम के हिसाब से निकाला है, आप अगर ओल्ड रिजीम में है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हमने 25,000 रुपए की पकड़ी है एक गाड़ी की। हमने अज्यूम किया कि आप गाड़ी इतनी चलाएंगे कि दिन का 1 लीटर फ्यूल आपका कंज्यूम होगा, और हमने 109 रुपए 60 पैसे के हिसाब से पेट्रोल का प्राइस लिया जो अभी तक रिसेंटली प्राइस था। हमने डेप्रिसिएशन ऑफ कार जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, और कार की स्क्रैप वैल्यू भी कंसिडर नहीं की है, और रेजिडुअल वैल्यू यानी कि 10 साल के हमने वैल्यू कंसिडर की है कि 10 साल आप गाड़ी चलाएंगे उसके बाद ये गाड़ी 0 रुपीस की हो जाएगी, ये हमने ऐसा असम्पशन लिया। तो ये हमारे ब्रॉड असम्पशंस है जिसके हिसाब से हमने ये शीट को प्रिपेयर किया। तो दोस्तों, आप ये देखेंगे कि हमने अज्यूम किया कि एनुअल इनकम है 20 लाख रुपए, ये पर्सनल टैक्स हमने न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट किया करीबन 3 लाख रुपए का। तो आप कह सकते हैं जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बन गई है 17 लाख रुपीस के आसपास। हमने एक गाड़ी अज्यूम की है जिसका ऑन रोड प्राइस है 18 लाख रुपए, और उस पे जो है आपको 3,60,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, यानी अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। 14,40,000 रुपए का आप लोन लेंगे। लोन आप 5 साल के लिए लेंगे, और इंटरेस्ट रेट हमने लोन पे अज्यूम किया है 9% का। तो यानी आपका जो टोटल इंटरेस्ट पोर्शन आएगा 5 साल में वो आएगा 3.5 लाख रुपए के आसपास, 3,53,000। आपकी EMI जो बनेगी वो बनेगी करीबन 30,000 रुपए की, और यानी कि आपका टोटल जो लोन रीपे करना है, आपने लोन लिया था 14,40,000 का, और आपको जो लोन रीपे करना है वो करना है 17,93,522 रुपीस। मैंने रजिस्ट्रेशन फीस हमने अज्यूम किया है 25,000। तो यानी आपकी टोटल बाइंग कॉस्ट जो है गाड़ी की, जो 18 लाख की गाड़ी थी उसकी बाइंग कॉस्ट आपकी आ रही है 21,78,522, यानी 18 और इसके बीच में जो 3,78,522 का गैप है वो इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन, ये सब कॉस्ट है। अब हमने जैसे अज्यूम किया था कि डेली आप 1 लीटर फ्यूल रखेंगे, तो साल में यानी कि आप करीबन 40,000 रुपीस का फ्यूल यूज करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 15,000 रुपए का अजम्पशन लिया है, 10 साल के लिए ये आपकी गाड़ी जो है चलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए आपका गाड़ी का टोटल ओनरशिप कॉस्ट आएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा इन दिस 10 ईयर्स। उसके अलावा आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज होगी। 10 साल के लिए आप गाड़ी यूज करेंगे, यानी 2 लाख रुपए आपका सिर्फ मेंटेनेंस में जाएगा। तो यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ दिस कार जो है वो बनेगी करीबन आपकी 29,23,082 रुपीज की। यानी हर साल अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 साल की गाड़ी है, तो हम 2,92,000 रुपीज देंगे। क्या 2,92,000 मेरी नेट जो इन हैंड इनकम का 15% है कि नहीं? तो वो देखते हैं। हमारी नेट इनकम इन हैंड है 17 लाख रुपए, तो 17 लाख का 15% जो होता है वो करीबन होता है 2,50,000 के आसपास, और ये कॉस्ट आ रही है 2,92,000। तो क्या ये गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूं? एब्सोल्युटली नॉट, ये गाड़ी में नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसको अफोर्ड करने के लिए मुझे अपनी जो नेट इनकम है वो करीबन 19 लाख के आसपास लेके जानी पड़ेगी, तभी मैं जो है ये गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूं। ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, इसके हिसाब से आप रिवर्स वर्किंग करके ये चेक कर सकते हैं कि आप कितने की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये आप यूज करेंगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक राइट गाड़ी अपने लिए खरीद सकेंगे। तो गाइस, ये था हमारा कैलकुलेटर जिसके माध्यम से आपको पता चल गया कि आप कितने की गाड़ी ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हो। तो इस पूरी वीडियो में हमने
खरीद यानी कि आप जो लग्जरी परचेजेस करना चाहते हैं उसके फ्रेमवर्क्स को डिस्कस किया और गाड़ी बाइंग को, कार बाइंग को डिस्कस किया है। आई होप ये कोर्स का जो ये वाला मॉड्यूल है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये आपका लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल हो सकता है, बिकॉज यहां से आप ये जानोगे कि आप एग्जिस्टिंग इस टाइम पे कहां पे हो, आपकी क्या सिचुएशन है और कैसे इसको इंप्रूव करना है। थैंक यू सो मच।